सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उरीती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारा भाई यूके पीएससी आरओ एआरओ का जो पेपर है वो 17 दिसंबर उसकी डेट आ चुकी है और अभी और एग्ज़ाम्स की भी डेट आना भी बाकी है, जिसमें कि आपको एसआई अपर लोअर और अधिशासी अधिकारी के भी क्या आने वाले हैं, फॉर्म आने वाले हैं। तो जो ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये इनमें क्या आने वाली है, मैथ्स आने वाली है। उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को परसेंटेज करवा रहा था और परसेंटेज से हमने अपना टॉपिक शुरू करा था, जिसमें कि हमारे अब तक लगभग 8 दिन हो गए हैं हमको करे हुए। पहले हम लोगों ने थ्योरी करी और उसके बाद में हम लोगों ने क्या करें, प्रैक्टिस करें। और इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखो, पहला सवाल वो कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई और कोविड जैसे वायरस के कारण यह 12% तक कम हो जाता है। यदि वर्तमान शहर की जनसंख्या इतनी है तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या क्या है? ये सवाल दोस्तों कर्मिक परसेंटेज का है, मतलब सक्सेसिव परसेंटेज का है। और इसमें जो मेथड यूज करने वाला हूँ वो मैं मेथड यूज करूंगा रेशियो मेथड। क्या यूज करूंगा मैं? रेशियो मेथड। दोस्तों, रेशियो मेथड मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग वीडियो की प्ले लिस्ट में जाइए और उस प्ले लिस्ट में आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो मैंने आपको थ्योरी से स्टार्ट करी है। तो देखो, 12% का मतलब हुआ हमारे पास में भाई 3 बट्टे कितना, 25, है ना, क्योंकि 12 बट्टे क्या होता है, 100। अब इसका मतलब पहले अगर 25 था, क्योंकि पहले क्या रहा, बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है मतलब कितना हो गया, 28। दूसरे वाले में 12% कम हो रहा है, तो मतलब 25 था और कम हुआ तो कितना बन गया भाई, 12। और यहाँ पे आप देखोगे ये 625 हुआ। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा मेरा, 28 दूनी 56 का 6, और 28 दूनी 56 और भाई 5 कितना, 661। तो 661 की वैल्यू दोस्तों मुझे कितनी दे रखी है, 295680। ये मेथड आपने अगर डिटेल में सीखना है तो मैंने आप लोगों को रेशियो मेथड कॉन्सेप्ट करा रखा है, उसके एक अलग सा वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को सवालों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मेथड मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ। जब आप इसको काटोगे तो ये लगभग 6 4, फिर कितना बच गया यहाँ पे, 6 चौको 24, 16 चौको 64, 48, 8 6 48, और ये एक पे कितना आ जाएगा मेरे पास में, 480। एक पे कितना आ जाएगा, 480। क्योंकि कैलकुलेशन पे भी मैं बहुत सारा काम करूंगा आपके ऊपर जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक अलग से वीडियो की किस तरीके से हम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। और एक पे अगर 480 आ गया तो आपको निकालना कितना है भाई, 625। तो आपको पता है कि 625 इंटू भाई ये कितना होगा आपका, 480 कितना होगा, देखो 625 और 4 का मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास में, 25,000। 25,000। फिर 625 का 8 के साथ करूंगा तो कितना बनेगा, 8 पंजे 40, 8 छके 48, और ये कितना बन गया भाई, 50,000। तो 50,000 और 2.5 लाख जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका भाई, कितना बन गया हमारा, 30 लाख, है ना। कितना बन गया भाई, 30 लाख। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 30 लाख नहीं, सॉरी 3 लाख, 50 है ना। ठीक है। अगला सवाल देखो, एक उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम से 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया वो भाई 21 अंकों से। जबकि दूसरा वाला जो है पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा ले आ रहा है, इतना। तो क्या था कि ये बीच में पासिंग मार्क्स था। एक पासिंग मार्क्स से 21 कम लाया, एक पासिंग मार्क्स से 147 ज्यादा ले आया। और कह रहा है कि इनके बीच जो परसेंटेज का डिफरेंस है उम्मीदवारों के बीच में, वो कितना है भाई, 40% का। तो अगर आप इनके बीच का अंतर करोगे तो अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो 147 में से जब आप -21 करोगे तो ये प्लस का बन जाएगा, इसका मतलब 40% पे कितना हो गया मेरे पास में भाई, 8 6 और कितना भाई, 1। तो 4 से कटेगा तो यहाँ पे 10% पे कितना आ गया, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8। मैंने कहा आपको कि जो टोटल नंबर होता है, जो इनिशियल वैल्यू होती है, वो हमेशा क्या होती है आपकी, 100%। तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई भाई, 10 का, कितना आ जाएगा आपका, 420। अगला सवाल देखिए। ये जो सवाल है दोस्तों, ये सवाल बेस है आपका इनकम इक्वस टू, जो आपकी आय होती है वो होती है आपकी सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर में, है ना। सेविंग मतलब बचत, एक्सपेंडिचर मतलब मेरी क्या भाई, क्या, खर्च भाई। और यहाँ पे ये इनकम आपकी आय। तो वो कह रहा है कि बचत उसके व्यय का क्या है, 16% है।
है ना, जो रुपए की जो बचत है उसके व्यय का। तो व्यय को अगर मैं 100 मान लूँ, एक्सपेंडिचर को अगर मैंने 100 माना, तो इसका मतलब कि उसकी भाई जो सेविंग है वो कितनी हुई, 16, क्योंकि इसका 16% है और उसकी इनकम कितनी हो गई भाई, 116। अब वो कह रहा है कि बचत को कितना बढ़ाया, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 इसका बढ़ेगा 16 का, तो कितना बन जाएगा भाई, ये 20। और इस 100 को कितना बढ़ाया हमने, 10.5%। वो कह रहा है व्यय को कितना बढ़ा दिया भाई, 10.5। 10.5 बढ़ाओगे तो कितना बन जाएगा, 110.5। तो इसको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 130.5। अब इनकम कितनी बढ़ रही है, अब देखो इनकम बढ़ रही है 14.5। कैसे, 116 से भाई 130.5 हो गई। और किस पे बढ़ रही है, 116 पे, और इंटू कितना भाई, 100। इसको जब डिवाइड करोगे तो 116 कम 116 है ना, और कितना बच जाएगा यहाँ पे देखो, 290। तो 116 दो, है ना, 232, और फिर पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, आप इस पॉइंट को यहाँ जीरो लगाओगे तो ये 145 से सीधे कितनी बार करता है भाई, 8 बार। तो 1/8 जो है परसेंटेज में कितना होता है आपका, 12.5। अगला सवाल देखो, वो कह रहा अजय की जो आय है वो विजय की आय के क्या 38% अधिक है। तो भाई दो लोग हैं, अजय और विजय। वो कह रहे हैं कि विजय की आय से क्या है, विजय की आय से, तो विजय की आय को अगर मैंने 100 माना तो अधिक मतलब ये कितना हो जाएगा, 138। 100 का 38%, 38 और जुड़ जाएगा तो 138 बन गया। और उनकी बचत का अनुपात कितना है भाई, 3:2 है। बिल्कुल सेम डिट्टो यही फॉर्मूला आपको दोबारा लगेगा, है ना। यदि उनमें से प्रत्येक ने खर्च, तो क्या होगा, देखो मेरी बात समझो। 138x क्या, उसकी अगर इनकम है, उसमें से अगर वो 6000 खर्च कर दे, और यही चीज कौन कर दे रहा भाई, विजय कितना कर दे भाई, 100x उसकी इनकम है और क्या कर दे, 6000 खर्च कर दे। तो इसका मतलब उनकी सेविंग का जो रेशो बनेगा वो 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 276 इंटू 12,000 इक्वस टू 300x माइनस 18,000। थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो 24x इक्वस टू आ जाएगा 6,000, क्योंकि ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा ना। इसको काटोगे तो 12 दूनी और 12 कितना भाई, पंजे। एक पे कितना आ गया, 250। एक पे अगर 250 आ गया तो मुझे निकालना क्या है, उनकी कंबाइंड इनकम। कंबाइंड इनकम कितनी है भाई, 238 इंटू 250 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25 अठे, भाई कितना आ रहा है, 25 अठे होता है आपका 200 का जीरो, 25 तियां भाई 75 का 5, अब 25 दूनी इतना आ जाएगा 59500। आप मल्टीप्लाई कर देना इसको, कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। ये जीरो हटा देना यहाँ से। अगला सवाल देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, चुनाव से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड। तो मैं थोड़ा आप लोगों को फास्ट ये सवाल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को इसके जो कॉन्सेप्ट हैं जितने भी, वो सब के सब पहले समझा चुका हूँ थ्योरी में। अब सवालों के साथ मैं आप लोगों को थोड़ा स्पीड इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग सॉल्यूशन देख सकें और इसकी जो पीडीएफ है आप उसको खुद सॉल्यूशन करने की कोशिश कर सकें। इलेक्शन वाला सवाल देखिए क्या कहता है, देखो सबसे पहली बात, इलेक्शन में जब भी वोट पड़ते हैं तो हमेशा 100% पड़ते हैं, मतलब टोटल वोट जो होते हैं हमेशा वो 100% होते हैं। अब वो कह रहा है कि 3% ने तो वोट ही नहीं डाला भाई, तो 3% ने अगर वोट नहीं डाला है तो इसका मतलब कितनों ने वोट डाला है भाई, 97%। अब इस 97 में भी 5% अगर क्या निकल गया, अवैध वोट निकल गया, मतलब इनवैलिड निकल गया, तो इसका मतलब 97 का 95% क्या है, ये आपके वैलिड है। और इसी वैलिड वोट में से जो उम्मीदवार था एक, उसको 54 मिला और दूसरे को कितना मिला, वो भाई 46, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, 100% है। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 11058। कितना है, 11058। तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज का गैप कितना है भाई, 8% का। मतलब एक तरीके से मैं आपसे कहूँ तो ये हो चुका है कि 97 का 95% का 8%, ये 8% क्या है भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 54 और 46 का। और ये इक्वस टू कितना, 11058। इसको काटोगे तो 19 पंजे, 19 पंजे, 19 अठे और 19 दूनी भाई, और 97 से कटता है कितनी बार, 6 बार। अच्छा, 6 बार अगर कट गया ये, तो ये 5 से कटेगा कितनी बार भाई, 20 बार।
और 20 से ये कटनी बार हो जाएगा करके बार 6 दूनी कितना भाई 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, नहीं हो रहा है 6 दूनी 12, ठीक है। और इंटू कितना भाई 100 और बटे कितना भाई 8, 8 से ही कितनी बार कटेगा 8 एकम 8, है ना, और 8 पंजे 40। तो इसका मतलब मेरी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 150000। इतनी क्यों आ रखी है? क्योंकि यहाँ एक की वैल्यू अगर 1500 है तो आपका टोटल वोट कितना है भाई 100 है। तो अगर एक ये टोटल वोट मेरे अगर 15,000 आ गए और मुझे वोट वो निकालना है जो पड़ा नहीं है, तो कितना नहीं पड़ा 3%, इसका 3% निकाल दो तो 15 तिया कितना होता है भाई 45, है ना। 15 1.5 लाख का कितना निकालना है भाई आपको 3%, तो कितना आ जाएगा 45। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति ने अपने मासिक वेतन का 25% किस पे खर्च करा भाई, 25% किस पे खर्च करा है घर पर, और शेष का तो देखो 100% रहा होगा उसकी सैलरी, तो कितनी बच गई भाई 75, और इस 75 का 2/3 मतलब 3 25 थे कितना 50% किस पे खर्च करा उसने, भोजन और परिवहन पे। तो अब तक उसने टोटल कितना खर्च कर चुका वो 75, तो बच कितना जाएगा 25%, और ये कितना है भाई आपका 5,000। तो आपको पता है कि जो इनकम होती है वो कितनी होती है भाई 100%, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 4 से कितना आ जाएगा मेरे पास में, कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, ये ऑप्शन शायद गलत लिखे हुए होंगे मैंने, ठीक है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे ये जो है ये गलती से लिख गए, हाँ भाई इस पे गौर मत करना। वो कह रहा है कि एक जनसंख्या क्या है, देखो 9,000 है, एक वर्ष में पुरुष जनसंख्या 10% है और महिला जनसंख्या क्या है 8% है, तो कुल जनसंख्या 9% की वृद्धि हुई। देखो कभी भी कोई भी एक चीज होती है, कोई भी एक चीज मतलब जैसे यहाँ जनसंख्या है और ये दो चीजों में डिवाइड हो जाए, जैसे कि यहाँ पुरुष और महिला में हो और बाद में उन पुरुष महिलाओं का भी क्या दिया हुआ एवरेज दिया हुआ, ये एवरेज तो एक तरीके से, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं दोस्तों क्रॉस एलिगेशन। ऐसे सवालों में क्या यूज करा जाता है क्रॉस एलिगेशन, ये मिक्सचर एलिगेशन में आता है। तो क्रॉस एलिगेशन क्या होता है, एक तरीके से एवरेज होता है। तो देखो मेल वालों का क्या था भाई 10% इंक्रीज हुआ और फीमेल वाले कितने इंक्रीज हुए भाई 8%, और इन दोनों का कंबाइंड कितना हो रहा है भाई 9%। ठीक है, तो देखना एवरेज हमेशा छोटे नंबर से बड़ा होता है और बड़े नंबर से हमेशा क्या होता है छोटा, तो यहाँ घटेगा तो एक और एक आ गया। और जो ये रेशो आता है दोस्तों ये क्या होती है टोटल पॉपुलेशन का रेशो आता है, मतलब यहाँ पे ये मेल का रेशो आया और ये किसका आया फीमेल का, जिसके नीचे जो है भाई। तो इसका मतलब दो पे कितना आ गया भाई 9,000, तो एक पे कितना आ गया 4500। एक पे अगर 4500 हुआ तो उसने कहा कि शहर में बढ़ी हुई महिला आबादी, महिलाओं की आबादी कितनी बढ़ी भाई 8%। इसका 8% कितना होगा भाई 8 पंजे 40 का 0, 8 से को 32 और 360 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 4860, आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी को भी कोई डाउट होता है तो वो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है ग्रुप में। किसी सवाल से रिलेटेड कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए या समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बोलिएगा, और इसकी जो थ्योरी है मैंने वो आप लोगों को पहले ही करवा दी है। एक महानगरीय प्रदूषण पहले 25% बढ़ा और फिर 30% कम हो गया, प्रदूषण में बदलाव क्या है। देखो मैंने कहा है जब भी इस तरीके के सवाल दिए रहे तो वो सक्सेसिव का सवाल होता है, क्रमिक प्रतिशत का सवाल होता है। इसमें डायरेक्ट ये लगा दोगे आप, ए का मतलब हुआ भाई 25%, है ना, ए का मतलब कितना हुआ 25, बी का मतलब 30 कम हो रहा है तो इसका साइन क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस, फिर प्लस यहाँ पे ए कितना है भाई 25 और इंटू कितना -30 पाई कितना 100। थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे तो ये -5 और ये माइनस कितना आएगा भाई 25 तिया 75 बटे कितना भाई 100, इससे ये कटेगा पॉइंट लगेगा, -5 और -7.5 कितना हो जाएगा भाई कि -12.5 का क्या हो रहा है भाई डिक्रीज हो रहा है। तो यही आपका क्या आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, है ना, ताकि मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।